हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपस्टॉक का मार्जिन कैलकुलेटर देखने वाले हैं और टोटल जो एफ.एन.ओ का मार्जिन होता है वो एक्चुअल में कितना है, आपको कौन से स्टॉक के लिए या फिर फ्यूचर और ऑप्शंस का ट्रेडिंग करना है या फिर ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपको टोटल मार्जिन कितना देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन का फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्जिन कैलकुलेटर ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो, सी एग्जैक्टली हाउ मच मार्जिन मनी यू रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्ट इट। सो यहाँ पे इनका एक कैलकुलेटर है। मैं मोटा मोटा आपको बताऊँ कि सेबी का जो रूल चेंज हुआ है जो कि सितंबर 2021 में हुआ था, तो उसके बाद से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 20% अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ता है। पहले क्या होता था कि बहुत सारा अच्छा मार्जिन यहाँ पे मिल जाता था, एक्सपोजर लेवरेज काफ़ी अच्छा मिल जाता था, लेकिन अभी आपको 20% अपफ्रंट मार्जिन हर जगह पे कॉमन कर दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपका ट्रेडेड वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल आप निफ्टी बाय कर रहे हो, तो निफ्टी की मान लीजिएगा प्राइस चल रही है 19,450 और आपको फ्यूचर बाय करना है, 50 का लॉट होता है। तो ये जो ट्रेडेड वैल्यू क्या होती है कि बाय करते टाइम पे 50 को आप यहाँ पे 19,450 पे मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको ट्रेडेड वैल्यू होगी। वो आपको बाय करने के टाइम पे जो आपका पूरा टर्नओवर होता है वो आपकी ट्रेडेड वैल्यू होती है, बाइंग की ट्रेडेड वैल्यू होती है। तो उस बाइंग के ट्रेडेड वैल्यू के 20% का मार्जिन आपको अपफ्रंट पे करना होता है, जो कि आता है लगभग 1,10,000 के आसपास। तो निफ्टी में जब भी आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो तो आपको दिखाई देगा कि फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है 1,10,000 रुपये की। मेरी निफ्टी में फ्यूचर्स ट्रेड बाय कैसे करें इसका भी वीडियो है अपस्टॉक में, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है अपस्टॉक में, तुरंत जाके अकाउंट ओपन करो, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो कैलकुलेटर के ऊपर देखते हैं कि एक्चुअली में ये जो मार्जिन होता है वो किस तरीके से बनता है। सबसे पहले तो दो तरीके से बनता है, स्पैम मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन। अब ये क्या क्या बला है वो सब पहले देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर से पहले हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अपफ्रंट मार्जिन है, एक्सपोजर मार्जिन है, VAR मार्जिन है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, नेट प्रीमियम और टोटल अमाउंट कितना रिक्वायरमेंट है। फिलहाल तो जीरो है क्योंकि हमने डेटा भरा नहीं है अभी। पहले तो जान लेते हैं कि ये स्पैम मार्जिन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि स्पैम मार्जिन क्या है, कि स्पैम मार्जिन कैलकुलेट हेल्प्स टू ट्रेडर कंप्यूट द मार्जिन कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द इंटीग्रेटेड ट्रेड। स्पैम मार्जिन मतलब ट्रेड में एंट्री करने के लिए आपको कितना मार्जिन रिक्वायर है, ये सेबी की तरफ से आता है, वो डिसाइड करता है। चाहे आप कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो, डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे फ्यूचर्स का ट्रेड ले रहे हो जैसे डेरिवेटिव्स में, या फिर करेंसी का फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो, तो एंट्री करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, सिर्फ एंट्री करने के लिए, वो आपका स्पैम मार्जिन होता है। अब दूसरा होता है एक्सपोजर मार्जिन। एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है, एक्सपोजर मार्जिन होता है कि इज द मार्जिन ब्लॉक ओवर एंड अबव द स्पैम मार्जिन टू कुशन फॉर एनी एमटीएम लॉसेस। मतलब ये एक गद्दी की तरह होता है, ये कुशन की तरह होता है कि आपका अगर स्पैम मार्जिन कम है, इससे ज़्यादा आपको एक्सपोजर मार्जिन देना होगा, और ये आपका जो ब्रोकर है, ये अपस्टॉक, ये आपको लगाता है। फॉर एग्जाम्पल एमटीएम में, यानी कि मार्क टू मार्केट में, आपको दिन में कोई लॉस हो जाता है, तो लॉस को कुशन देने के लिए आपको एक्सपोजर मार्जिन होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि मान लीजिएगा आपका एक्सपोजर मार्जिन जो है वो 50,000 रुपये है, और आपको एक दिन में 50,000 से ज़्यादा अगर लॉस होता है या फिर 40,000 का लॉस होता है, तो ये एक्सपोजर मार्जिन में आपका बच जाएगा। यानी कि कुशन आपके पास 50,000 का है, आपको 40,000 लॉस हो गया। इतना लॉस कोई सहन नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि 40,000 का लॉस हो गया, फिर भी 10,000 रुपये का एक्सपोजर मार्जिन आपके पास है। अगर मान लो भगवान ना करे 50,000 से ज़्यादा लॉस हो जाता है और वो लॉस 70,000 तक चला जाता है, तो आपको यहाँ पे मार्जिन कॉल आ जाएगा कि 20,000 रुपये एक्सपोजर मार्जिन कम है, या तो ट्रेड एग्जिट कर दो जो भी लॉस हो रहा है वो लेके, या फिर 20,000 रुपये और डालो तो आपका ट्रेड कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये पूरा मार्जिन का कैलकुलेशन होता है। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन में आपको दिखाता हूं कि किससे आप इस तरीके से कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम एक्सचेंज सेलेक्ट करेंगे, NEC सेगमेंट रखेंगे फ्यूचर्स का, उसके बाद हम टिकर जो है वो यहाँ पे लेंगे निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का टिकर ले लेते हैं, सबकी पसंदीदा जो है वो सेगमेंट है ट्रेड करने का बैंक निफ्टी में। एक्सपायरी आपको सिलेक्ट करनी होती है, जैसे कि आपको पता है फ्यूचर्स में 3 प्रकार की एक्सपायरी होती है, 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ट्रेड कर सकते हैं, अगस्त,
यानी कि करंट मंथ एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी और फार मंथ एक्सपायरी। तो करंट मंथ एक्सपायरी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, बाय का ट्रेड हम लेना चाहते हैं और क्वांटिटी 15, क्योंकि एक लॉट में 15 क्वांटिटी आती है। अब इसे हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही इसे हमने ऐड कर दिया तो बैंक निफ्टी का अपफ्रंट मार्जिन जो है वो 74,932 दिखा रहा है। तो ये एक लॉट के लिए मार्जिन है। अब एक्सपोजर मार्जिन यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं है, वीएआर दिखाया नहीं है, एक्सट्रीम लॉस दिखाया नहीं है, नेट प्रीमियम दिखाया नहीं है और टोटल अमाउंट 74,932 रुपये हमें यहाँ पे देने के लिए बोल रहा है। तो कैलकुलेशंस यहाँ पे हमें क्या बता रही है कि एक लॉट अगर हमें बाय करना है तो एक्सपोजर मार्जिन जो है प्लस स्पैम मार्जिन, अब यहाँ पे वीएआर रिस्क मार्जिन मतलब ही स्पैम मार्जिन होता है, तो वो स्पैम मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन आपको 74,000 रुपये देना पड़ेगा। अब इसका डिवाइडेशन यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है तो इनके कैलकुलेटर में वो नहीं आता है। तो अगर आप किसी और एप्लीकेशन पे जाते हो वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपस्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से आपके लिए ये सारी चीज़ें दे देता है। सिर्फ आपको यहाँ पे स्पैम और एक्सपोजर कितना है वो पता नहीं चलता है, लेकिन टोटल इतने पैसे देने के बाद ये जो 74,000 रुपये दिखाई दे रहा है, इतने पैसे देने के बाद ही आप फ्यूचर्स के ट्रेड में एंटर कर सकते हो। सो यहाँ पे स्पैम मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन होता है, वो आपको यहाँ पे देना ही पड़ता है। सो ये आपका जो 20% मार्जिन हो गया, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी का अभी 44,000 अभी पकड़ ले, इसको 15 से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो जो वैल्यू आती है वो भी मैं करके दिखाता हूँ। दोस्तों अगर हम अभी स्पॉट प्राइस की बात करें तो 44,374 प्राइस चल रही है। इसका अगर हम ट्रेडेड वैल्यू निकालें तो लगभग 6,65,000 के आसपास आता है। तो उसका अगर आप 20% मार्जिन पकड़ लोगे तो अराउंड 1,33,000 तक आता है, लेकिन उससे भी कम में हमें यहाँ पे ये ट्रेड लेने का मौका मिल रहा है। तो इसका कैलकुलेशन वीएआर का थोड़ा अलग है और अपफ्रंट मार्जिन का अलग है। आपको लगभग 80,000 रुपये आपके पास होंगे तो आप बैंक निफ्टी का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये पूरा हो गया। आप अगर ट्रेड यहाँ पे लेना चाहते हैं, जैसे जैसे आप यहाँ पे लॉट साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका मार्जिन यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और ये जो आरती इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल है इक्विटीज़ में, उसे हम अगर लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी में मतलब कैश में लेना चाहते हो तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना पैसा यहाँ पे ऐड करना चाहोगे उतना स्टॉक का आपका यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। अगर मैंने 10 क्वांटिटी ऐड कर दी तो यहाँ पे मार्जिन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप कैश दे रहे हो और बाय कर रहे हो। लेकिन सेम चीज़ आप यहाँ पे इक्विटी में फ्यूचर्स में करते हो तो फ्यूचर्स में आपको यहाँ पे एक्सपायरी अगर हम अगले महीने की पकड़ ले तो नेक्स्ट मंथ की अगर आरती इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल पकड़ ले, वीकली एक्सपायरी भी अभी कुछ स्टॉक में चालू हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 सितंबर की एक्सपायरी है, 1,000 का लॉट है। अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोजर मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है, फ्यूचर्स में नहीं दिखाई दे रहा था, समहाउ उसका कुछ दिक्कत होगा। अपफ्रंट मार्जिन आपको देना है 73,000 का और एक्सपोजर मार्जिन है 15,000 का, यानी कि एक्सपोजर मार्जिन आपको दिया गया है ब्रोकर की तरफ से कुशन करके। तो टोटल अमाउंट कितना रिक्वायरमेंट है, 89,352। तो ये पूरा होता है मार्जिन, आपको इतना देना ही होता है अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो फ्यूचर्स में। अब ये तो हो गया फ्यूचर्स का। एक बार निफ्टी का एग्जांपल देते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि वो एक्सपोजर मार्जिन नहीं दिखा रहा था। तो निफ्टी का एग्जांपल और नेक्स्ट एक्सपायरी का एग्जांपल लेके हम थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखा देते हैं ताकि आपका भी यहाँ पे समाधान हो जाए। तो निफ्टी यहाँ पे हम सर्च करते हैं निफ्टी, तो यहाँ पे हमें निफ्टी मिल गया है। तो निफ्टी का हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी को सिलेक्ट करेंगे, एक्सपायरी जो है सितंबर की पकड़ेंगे और ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे एक्सपोजर मार्जिन को कुछ दिखाई नहीं रहा है। तो या तो इन्होंने डायरेक्टली इस पर ऐड कर दिया है 91,000 निफ्टी के ट्रेड करने के लिए, या फिर यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है टेक्निकल गेज, क्योंकि स्टॉक में हमें एक्सपोजर मार्जिन दिख रहा है, निफ्टी में नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया फ्यूचर्स का। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो भी आपको अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ता है। तो सेगमेंट हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शंस का और यहाँ पे फिर से एक बार निफ्टी हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि निफ्टी का फ्यूचर अगर हम शॉर्ट करते हैं या फिर सेल करते हैं ऑप्शंस, फ्यूचर नहीं ऑप्शंस, तो हमें यहाँ पे कितना पैसा देना पड़ता है। तो निफ्टी सिलेक्ट करेंगे और कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन को हम बेचेंगे, पुट ऑप्शन को बेचेंगे क्योंकि बाय करते वक्त आपको सिर्फ प्रीमियम देना होता है। तो स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करते हैं पुट ऑप्शन की 19,500, क्योंकि अभी चल रहा है 19,400। तो हम इन द मनी वाला पुट ऑप्शन क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेल कर दिया है और ऐड कर दिया है।
तो ऐड जैसे ही हमने किया तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि अपफ्रंट मार्जिन है 87,825, एक्सपोजर मार्जिन है 29,250, नेट प्रीमियम आपको कितना रिसीव होगा, 140 रुपए का प्राइस चल रहा है पुट का। अगर मार्केट बढ़ेगा तो ये पुट जीरो हो जाएगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा ऊपर वाला पुट बेचा है, इन द मनी वाला बेचा है, क्योंकि मार्केट अगर उससे ऊपर चला जाता है तो ये जीरो हो जाएगा। तो नेट प्रीमियम कितना रिसीव होगा, 7,000 रुपये। तो 7,000 रुपये अगर आपको कमाने हैं ऑप्शन सेलिंग से तो आपको 1,24,000 रुपये यहाँ पे देने होंगे। तो ये टोटल जो मार्जिन होता है उसमें से ये नेट प्रीमियम माइनस हो जाता है और 1,24,000 रुपये आपके पास है तो ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हैं। तो ये होता है अपफ्रंट मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन, नहीं कि स्पैम मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन इतना आपको होना चाहिए, इतना आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप देख ले तो 20% मार्जिन यहाँ पे दिया जाता है। तो 20, 22, 23, 25 जो भी है उसके रेंज में आता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे मार्जिन नहीं लगता है देने के लिए अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो या फिर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो। तो ये पूरा मार्जिन का पूरा कैलकुलेटर है जिसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कितना पैसा लगने वाला है, उसके बाद आप ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। सो आई होप विदाउट कन्फ्यूजन आपको सारा ये मार्जिन का मामला समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला। धन्यवाद।